श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रयागराज यूपी में अभी चल रहा है महाकुंभ। जी हाँ, ये कुंभ नहीं महाकुंभ है। और 144 वर्ष बाद ऐसा संयोग आया है इस महाकुंभ में। जी हाँ, गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है, अगर योगवश अगर आपको भी महाकुंभ में जाने का योग लग रहा है या मिल रहा है तो आनाकानी नहीं करें, अवश्य महाकुंभ में जाए, स्नान करके आए, डुबकी लगा कर आए। जी हाँ, कह सकते हैं कि हमने कई पुण्य किए होंगे, उसके बाद हमको ऐसा फल मिलता है कि हम महाकुंभ में जाने का हमें अवसर मिलता है और महाकुंभ में जाकर हम डुबकी या स्नान कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके ऐसा योग लग रहे हैं, संयोग लग रहे हैं कि आप भी महाकुंभ में जाने की सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं या आपके आगे योग लग सकते हैं, तो बनाओ योग और जाओ महाकुंभ में, प्रयागराज कुंभ में। क्योंकि क्या है, लोग डर बहुत रहे हैं, भय बहुत कर रहे हैं कि वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, हम जाए नहीं जाए, क्या अच्छा रहेगा, क्या हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। तो डरे नहीं, घबराए नहीं। जी हाँ, जीवन मिला है एक बार तो अवश्य जाए महाकुंभ में। जी हाँ, तो 12 वर्ष में एक बार लगता है महाकुंभ। जी हाँ, तो अभी लगा है प्रयागराज में, जो 12 वर्षों बाद लगा है। और जो ये भी संयोग बैठा है, ये 144 वर्ष बाद ऐसा संयोग बैठा है। जी हाँ, जो अगली बार जब लास्ट टाइम जब महाकुंभ लगा था तो 3 करोड़ पब्लिक आई थी महाकुंभ में। जी हाँ, प्रयागराज में अभी तो चल ही रहा है प्रयागराज में महाकुंभ। और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी की भी कथा होने जा रही है फरवरी के महीने में महाकुंभ में। जी हाँ, तब तो हम जाने के सोचेंगे से जाएंगे सही, तो अवश्य जाए प्रयागराज महाकुंभ में। जी हाँ, प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए अवश्य जाए। और अगर आपका सहयोग बन बैठा है तो एक उपाय अवश्य कीजिएगा। यह उपाय आप स्वयं अपने लिए या अपने पूरे परिवार के लिए कर सकते हो। पूरा परिवार अगर महाकुंभ में जा रहा है तो पूरा परिवार भी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, अपने कह सकते हैं कि अपने सारी मनोकामना को पूरी करने के लिए आप इस महाकुंभ में एक ये छोटा सा उपाय करके अवश्य आइएगा। जी हाँ, बहुत सरल सा उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है अगर आप जा रहे हैं तो यह उपाय करे बिना आप आइएगा मत, इस उपाय को तो अवश्य कीजिएगा। साथ में अगर आप प्रयागराज में, जैसे कि आप जिस भी समय पहुँच जाए, मतलब महाकुंभ में आप रात को पहुँच रहे हैं, सुबह पहुँच रहे हैं, शाम को पहुँच रहे हैं, जब भी पहुँच रहे हैं आप यह उपाय कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। ऐसा नहीं है कि यह उपाय सुबह ही करना है या उपाय शाम को करना है, जब आप पहुंच जाओ तब आप यह उपाय कर सकते हो। जी हाँ, देखिए त्रिवेणी संगम है, तो इसमें गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम है और बहुत कम मौका मिलता है त्रिवेणी संगम में इस उपाय को करने का। तो अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं महाकुंभ में तो सबसे पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद आपको डुबकी अवश्य लगाना है। जी हाँ, डुबकी। और कितनी डुबकी लगाना चाहिए, तो 1 2 3 5 7 जितनी आपकी क्षमता उतनी आप डुबकी लगा सकते हैं। तो स्नान अलग चीज़ है और डुबकी अलग चीज़ है। तो स्नान करने के बाद डुबकी अवश्य लगाए। किसी कारणवश आप अकेले स्वयं गए हैं, पूरा परिवार आपका नहीं जा पाया, आपके बेटे बहू बच्चे पिता माँ या कोई व्यक्ति नहीं जा पाया, तो उसके नाम की डुबकी भी आप उस त्रिवेणी संगम में लगा सकते हैं। जी हाँ, यानी अगर वो व्यक्ति नहीं गया है तो उसके नाम की डुबकी भी आप अलग से लगाइए। खुद की डुबकी लगाने के बाद उसके नाम की डुबकी भी आप उस जल में, उस नदी में, त्रिवेणी संगम में लगा सकते हैं और लगाइएगा भी अवश्य। जी हाँ, तो जब स्नान कर ले, डुबकी वगैरह लगा ले, तब अपने कपड़े वपड़े चेंज करके स्वच्छ होकर बिल्कुल आपको उस त्रिवेणी संगम के कोने में साइड में एक अच्छा स्वच्छ स्थान ढूंढ लेना है। जी हाँ, साफ सुथरा स्थान जहाँ हो वहाँ ढूंढ लीजिएगा। अब वहाँ सबसे अत्यधिक मात्रा में आपको मिलेगी बालू रेत। जी हाँ, मिट्टी वगैरह वहाँ नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी बालू रेत। तो क्या करना है, थोड़ी सी बालू रेत को इकट्ठा कीजिएगा। इकट्ठा करके आपको बनाना है एक शिवलिंग। जी हाँ, त्रिवेणी संगम की बालू रेती से ही आपको एक शिवलिंग बनाना है। पूरी जलाधारी ये सब आपको नहीं बनाना है। एक छोटा सा बालू रेत का ढेरा ऊंचा करके आपको ऊंचा कर लेना है, तो वो बन जाएगी आपकी शिवलिंग। ठीक है, शिवलिंग बनाने के बाद आपको उसी त्रिवेणी संगम का जल लेना है। जी हाँ, गुरुजी कहते हैं अगर आप किसी पवित्र स्थान पर गए हो तो आपको अलग से जल लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस नदी तालाब के आसपास आप शिवलिंग का निर्माण करते हैं उसी नदी तालाब का आपको जल लेना चाहिए। तो एक लोटा अवश्य लेके जाइएगा और उस लोटे में जल भरिएगा। जी हाँ, जल भरकर आपके पास जो सामग्री आपको आसानी से मिल जाए, दीपक मिल जाए, फूल पत्ती जो उस त्रिवेणी संगम के आसपास आपको मिल जाए वहीं से तोड़ लीजिएगा। 5 वृक्ष की पत्ती मिल जाए तो
बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, तो 5 रस की पत्ती लीजिएगा, 1 लोटा जल लीजिएगा और एक दीपक आपको मिल जाए, कोशिश कीजिएगा। प्रयागराज के कुंभ के मेले में दीपक वगैरह तो मिल ही रहे होंगे, तो एक दीपक आप घी का अवश्य लीजिएगा। मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो परेशान ना हो, जो मिल जाए वही ठीक है। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले बालू रथ के शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। अब देखो, बनाया है बालू रथ का शिवलिंग, तो बालू रथ का शिवलिंग अगर आप जल चढ़ाओगे धीरे धीरे नीचे खसकने लग जाएगा। तो डरे नहीं, घबराए नहीं कि शिवलिंग खंडित हो गया है या शिवलिंग का विसर्जन हो गया है, ऐसा घबराए नहीं। जल समर्पित कर दे। समर्पित करने के बाद आपको उसी बालू रथ शिवलिंग पर ही 5 बेल जो भी आप लेकर गए हैं, 5 वृक्ष की पत्तियाँ, एक पत्ती, एक फूल, एक पुष्प, एक चावल का दाना, एक हरे मूंग का दाना, जो आपको आसानी से मिल जाए वो आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। दीपक प्रज्वलित करें, बाबा की आरती उतारें, हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करें कि महादेव आपकी कृपा से ही हम इस कुंभ के मेले में आए हैं और हमारी ये मनोकामना है, अब आपको ये आप संभाल लीजिए और जल्दी से पूरा कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद जब दीपक ठंडा हो जाएगा, जी हाँ, अगर दीपक लगाया तो ठंडे होने का वेट करें, ठंडा हो जाए उसके बाद आपको शिवलिंग का विसर्जन वहीं की वहीं 1 लोटा जल वापस से भर के लाओ, शिवलिंग का विसर्जन वहाँ कर दो। तब बोलो बाबा हम आपका विसर्जन अब कर रहे हैं। विसर्जन करने के बाद जो बालू रथ नीचे इकट्ठी होगी उसको वापस उठाओ और नदी में दोनों हाथों से बटोर के नदी में विसर्जित कर दीजिएगा। जी हाँ, यह उपाय अगर घर के 5 लोग गए तो अलग अलग भी कर सकते हैं या फिर एक ही शिवलिंग में 5 लोग बैठकर भी पूजन कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है प्रयागराज में जाने का, महाकुंभ में जाने का, तो स्नान डुबकी लगाने के बाद ये उपाय करके अवश्य आए। तो घबराए नहीं, अवश्य जाए अगर मौका मिल रहा है। और फरवरी माह में गुरु जी पंडित जी कथा करने जा रहे हैं प्रयागराज में, तो उस कथा में का भी लाभ अवश्य लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तो जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।